जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम आपको मंगलवार का जो हनुमान चालीसा का विधान होता है, 100 हनुमान चालीसा का जो विधान होता है, उसकी संपूर्ण आपको जानकारी देने जा रहे हैं। इस विधि से अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी की आपको दिव्य कृपा अवश्य मिलेगी। हनुमान जी महाराज आप पे कृपा करेंगे और आपके सारे मनोरथों को सिद्ध करेंगे। अब आप हनुमान चालीसा किस उद्देश्य से कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं? सकाम भाव से कर रहे हैं। सकाम का मतलब होता है किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए, कोर्ट मुकदमे के लिए, या परिवार में कलह के लिए, या आपके घर में कोई दिक्कत चल रही है उसकी दूरी के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो उसका और निष्काम भाव की जो साधना है हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करने का, दोनों का विधान एक ही रहेगा। यह साधना आपको प्रातः काल भी आप कर सकते हैं, जैसे सुबह 5 बजे से 9 बजे के बीच में आप साधना कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, है ना। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते, सर्दियों का मौसम है, तो आप रात्रि कालीन 10 बजे के बाद कभी भी साधना कर सकते हैं। साधना से पहले जब आप साधना पे बैठें तो आपसे बन जाए तो उस दिन हनुमान जी का व्रत रखें, यानी कि मंगलवार का पूरे दिन का व्रत रखें और थोड़ा बहुत कुछ भोजन प्रसादी ले लें अल्प मात्रा में, है ना। फिर रात्रि में आपको स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर और हनुमान जी महाराज का एक लाल आसन लगाएं। हनुमान जी महाराज को उस लाल आसन पर स्थापित करवाएं या राम दरबार को स्थापित करवाएं जहां पर हनुमान जी महाराज राम दरबार में सम्मिलित हों, ऐसा चित्र अपने सामने रखें। फिर हनुमान जी महाराज को धूप दें, दीपक लगाएं। इस चीज का ध्यान रखें कि दीपक जो है आपका जब तक जाप चले, यानी कि जब तक आपका पाठ चले तब तक जलना चाहिए, दीपक बुझना नहीं चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। धूप बत्ती बेशक बुझ जाए लेकिन दीपक नहीं बुझना चाहिए, ठीक है। फिर आप अपने गुरुदेव भगवान का आवाहन करिए, गुरुदेव भगवान से आज्ञा लीजिए और फिर आप राम जी का पूजन करिए और आप हनुमान जी महाराज का आह्वान करिए मन ही मन। भोग में आप हनुमान जी महाराज को बूंदी के लड्डू, चने, रेवड़ी या फिर केले का भोग लगा सकते हैं। फिर जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप हनुमान जी महाराज को लगा सकते हैं। ज्यादातर हम साधनाएं करते हैं तो हम जो बूंदी के लड्डू होते हैं उन्हीं को श्री हनुमान जी महाराज को भोग लगाते हैं। फिर उसके बाद आपको संकल्प करना है, जो भी आपकी मनोकामना है उसका संकल्प करिए। थोड़े से चावल हाथ पे रखिए, थोड़े से पुष्प हाथ पे रखिए और थोड़ा सा जल लीजिए। जो संकल्प का विधान होता है उसे पूरा करिए। जब संकल्प पूरा हो जाए, हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके और अपने गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके और राम जी से आदेशित होकर उनसे प्रार्थना करके आप हनुमान चालीसा का नॉन स्टॉप पाठ करने लग जाइए। अगर आपकी कैपेसिटी है कि 100 हनुमान चालीसा के पाठ या 108 हनुमान चालीसा के पाठ आप एक बैठक में कर सकते हैं, यानी कि एक बार बैठ गए तो 100 हनुमान चालीसा पाठ करके ही उठ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी आपके लिए रहेगा। इसे तो कोई पाता ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी इतनी बैठक अभी नहीं है, इतना अभ्यास नहीं है, लगभग 3-3.5 घंटे का टाइमिंग इसमें लग जाता है हनुमान चालीसा का 100 पाठ में। अगर आपको कंठस्थ है तब भी 3 से 4 घंटे का नॉर्मल टाइमिंग तो लग ही जाता है, ठीक है। तो आप साधना करें और हनुमान जी महाराज आप पे जरूर जरूर कृपा करेंगे, ठीक है। जब साधना संपूर्ण हो जाए उसके बाद आप हनुमान जी महाराज की आरती करें। हनुमान जी महाराज को जो भोग प्रसादी आपने दी थी दोबारा उनको समर्पित करें और पुष्प में, जैसे अगर आप हनुमान जी महाराज को पुष्प चढ़ाना चाहें तो आप गुलाब के पुष्प या गेंदे के पुष्प लाकर श्री हनुमान जी महाराज को चढ़ाएं और हनुमान जी महाराज से कृपा प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपकी कोई मनोकामना है, जैसे मुकदमे में विजय चाहिए या फिर घर में कलह है या किसी विशेष मनोकामना के बस आप जाप कर रहे हैं, तो संकल्प में उस चीज को जरूर बोलें। अगर निष्काम भाव से कर रहे हैं तो संकल्प में बोलें कि हनुमान जी महाराज हम आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आप हम पर कृपा करें और हमारे जीवन से जो भी परेशानियां हैं उन सबको दूर करें। जब आपका हनुमान चालीसा संपूर्ण हो जाए तब आपने जो आसन लगाए हैं उनको यथास्थान पे रखकर श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके आपको जमीन पर उस दिन सोना है, यानी कि जमीन पर बिस्तर लगाइए, जहां पर पाठ किया था वहीं पर आप शयन कर जाइए। हो सकता है अगर आप पाठ कर रहे हैं उस समय आपको अनुभव नहीं हो तो आप जब शयन करेंगे तो रात्रि कालीन आपको स्वप्न में श्री हनुमान जी महाराज के दिव्य दर्शन और अनुभव हो सकते हैं। अब आपके अनुभव आपकी श्रद्धा के अनुसार रहेंगे। आपका भाव कितना है, आप किस भाव से किया है, उसी हिसाब से हनुमान जी महाराज आप पर कृपा करेंगे। तो
तो ये संपूर्ण विधान होता है हनुमान चालीसा के 100 पाठ का। अगर आप इसे करते हैं तो आपके जीवन में भी बदलाव अवश्य आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।